गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें। समस्त ऋषि सत्ताओं को प्रणाम किया जाए और इस कालखंड को, जो नवरात्रि सत्र का 8वां दिन है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी साथियों को प्रणाम। क्रमशः आज की कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 31 से 42 तक, अंत तक, समापन तक आज हम लोग अंतिम श्लोक में लेंगे। इसमें हम लोग देखें, अब तक जो बताई गई श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, इस चैप्टर्स का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। तो तत्व ज्ञान से युक्त प्रैक्टिकल किया जाए तो उसको बोला जाता है ज्ञान कर्म, ज्ञानात्मक कर्म। और संन्यास का यहाँ पर आ गया है कि यह ज्ञानात्मक कर्म आत्मिक उत्थान के लिए हो। इसमें से इसमें जो मुख्य बिंदु था, इसमें कर्मों के स्वरूप को बताया। सभी साधक को कर्मों का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप जानना चाहिए। और हे अर्जुन, तुम्हारे लिए मैं भली भांति समझा कर इसको कहूंगा। जब तक आदमी जीवित है, एक क्षण भी ऐसा है कि बिना कर्म का नहीं रह सकता। और कर्म करने का तरीका नहीं मालूम हो सही तो कर्म हमें बंधन में भी डाल सकते हैं, रोगी बना सकते हैं, आत्मिक उत्थान के बदले में नीचे भी गिरा सकते हैं। क्योंकि संसार में रह करके अब क्रियाएं की जा रही और संसार का एक नियम है यहाँ के पदार्थ विज्ञान का, हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो। किस भाव से, भाव भी संसार है। देखिए, सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव और सतरजतम प्रकृति के गुण है। भावना, इच्छाएं हुई, विचार तरंगे निकली, संघनित हुई, पदार्थ बन। सारा संसार भावना विज्ञान के अनुसार चल। भावनाएं दूषित हुई, प्रतिक्रियाएं दूषित। दूषित भावनाएं दूषित विचार निकाले, दूषित विचार हुआ तो फिर उसके मनों में, उसमें दूषित प्रतिक्रिया। भावनाएं कारण शरीर में बनती और जहां शरीर हो गया तहां संसार हो गया। तो भावनाएं कारण शरीर में है और भावनाएं दूषित होगी तो कारण शरीर विषाक्त हो जाए। विचार दूषित होंगे तो अपना सूक्ष्म शरीर भी विषाक्त हो जाए, रोगी बन जाएगा। ये अवसादग्रस्तता, आवेशग्रस्तता, मतिभ्रम, अपराध वृत्ति, बेचैनी, इम्पेशेंस, अधैर्य, ये सब मस्तिष्क के
विषाक्तता है। तो कारण भी मस्तिष्क से उठने वाली तरंगों का दिशा नहीं देना है सही, हटेगा भी उसी से। देखिए, और वही फिर स्थूल शरीर में क्रियाएं जो की गई प्राणों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो यह भी यदि अयोग्य आचरण किया गया, अनुपयुक्त चिंतन सूक्ष्म शरीर को खराब करेगा, अयोग्य आचरण बाह्य शरीर को खराब करेगा और संसार को भी प्रदूषित करेगा। अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्या चरणस्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नासजम। प्रज्ञोपनिषद का एक शक्तिशाली सूत्र है कि रोग दुखों का कारण क्या है, अपने भीतर है। बाहर से हम किसी को नहीं दोष दे सकते, इनके चलते उनके चलते इनके चलते, अपने ही द्वारा बोया गया यह सब बीज वृक्ष। कैसे बोए? अचिंत्य चिंतन से और अयोग्य आचरण से। और ये दोनों क्रियाएं क्या करती है? शरीर में रोग हुआ, उपत्तिकाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालती। और गायत्री मंजरी में शिव जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मनुष्यों का निर्भर करता है उपत्तिकाओं पर। उपत्तिकाएं खराब होती है अचिंत्य चिंतन से और अनुपयुक्त आचरण से। स्नायु तंत्र में गुजरते हैं दोनों, विद्युत भी जाएगा क्रिया की, और उसमें से विचार भी फ्लो करता है। मस्तिष्क के माध्यम से जो तंत्रिका तंतु निकला है, हर कोशिकाओं में गई है। जहां नकारात्मक चिंतन हुआ, उससे जुड़े हुए अंतःस्रावी ग्रंथियां विष उत्पन्न करेगी, और वो सारे शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर के अंतःस्रावी ग्रंथियां सब विषाक्तता पैदा करके शरीर को रोगी बना डालते। कारण रहा अचिंत चिंतन। यानी कि जो विज्ञान की भाषा में देखें तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस अपना मस्तिष्क का एक हिस्सा है, एक हिस्सा, और चेतन मन का हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। मास्टर ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके दोनों लोब है, बाइलोब होता है, पेंडुलम की तरह लटका हुआ है निचली ताल में। यही खिचड़ी मुद्रा से वहां के संवेदनशील होकर गुदगुदी पर से रस निकालते हैं। या कुछ योगी तालू के पीछे से ले जा करके उस एरिया को एक स्टिमुलेशन देते हैं, ऊपर से निकला। स्टिमुलेशन ही गलत हुआ तो गलत रासायनिक। उस पिट्यूटरी ग्लैंड में देखा जाता है कि जो उसके जो नर्व्स फैले हैं, तो नर्व्स के एंडिंग्स हैं उसमें, और हेड है ब्रेन। देखिए, हाइपोथैलेमस में उसका हेड है, न्यूरल्स में हेड होता है, उसके एक्शंस और उसके पूंछे और तार निकले रहते हैं शरीर से। तो जहां भी मस्तिष्क में चिंतन हुआ नकारात्मक, तो वो तो बाध्य है, जैसा चिंतन होगा मालिक जैसा चाहेगा वैसा रस निकालेगा, और वह मास्टर ग्लैंड है तो सारे हार्मोनल सिस्टम को गड़बड़ा के रखते हैं। और हार्मोनल सिस्टम्स क्या है? उस एरिया के रेगुलेटर है। बस एक ड्रॉपलेट भी निकला तो पूरी तहलका मचा देता है वह, वो उसके कण की तरह, और वह विचार क्रिया के द्वारा अंतरिक्ष से खींच निकालता है। बॉडी से तो नहीं, सबका संबंध है अंतरिक्ष से। यस ब्रह्मांड पिंड, ब्रह्मांड के घटकों को प्रभावित करने वाला रिमोट पॉइंट मनुष्य के बॉडी में। हम उसको जलाना चलाना नहीं जानते तो अपंग अपाहिज दिव्यांग की तरह साधना पथ पर चलते रहे। अब इसमें देखेंगे कि आगे इसमें बता दिया कि कर्मों का भी स्वरूप जाने, सकाम कर्म भी कर सकते हैं,
आजीविका के लिए अन्न वस्त्र आवास की सुविधा चाहिए ही चाहिए। संतान उत्पन्न करने का वेद का आदेश है, लेकिन तेजस्वी और संस्कारी, और उसको कर लिए तो फिर उसके लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, सकाम कर्म भी है। ये ड्यूटी मिला हुआ है कि धरती को स्वर्ग भी बनाना है, अपने को देवता भी, और एक वातावरण परिष्कार है जो बात लोक कल्याण है। तो संसार में, आज संसार का नियम है कि कुछ भी छेड़े डंक मारेगा। ऐसा छेड़े कि जहर के बदले में अमृत उगले। कोई साधु महात्मा है तो जाकर छेड़िए उसको, कैसा छेड़े है इसके आधार पर वो प्रतिक्रिया करेगा। परीक्षित ने लोमस ऋषि को ऐसा छेड़ा, देख लिया छेड़ते हुए, श्रृंगी ऋषि ने सांप दे दिया, सांप लपेट दिया। छेड़ना हुआ कि नहीं था, यही सांप काटेगा फिर तुम मरेगा। देखिए, बैठ करके प्रेयर भी करके उनसे उपाय पूछ सकता है, छेड़ना है बस। ऋषि लोग मधुछंदा कहलाते हैं, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें खोदेंगे, प्रश्न करेंगे तो शहद देंगे। मधुसूदन देखते हैं कृष्ण का एक नाम। सारे वेद वेदांत उपनिषद गीता सारे यूनिवर्स के तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का, उसके दूध को दूह कर शहद को निकाल कर पिलाया। विनय पूर्वक पूछे गए थे प्रश्न, इसलिए करुणाकर हम पर कृपा करिए, मैं व्यामोहित हो गया हूँ, पता नहीं चल रहा है कि हमारी क्या त्रुटि है, क्या करें। आप हमारे गुरु में, हमको हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। इस अवस्था में फिर जा करके वो बात है तो मिला, अमृत मिला, विसिद्ध अंतम अमीय वचन, अमृत वचनों को बोला है जो विषाद बंद कर सके। तो यही है इसमें। अब देखें, इसमें बताया है कि कर्म का स्वरूप जानो, और कर्म कैसे करें कि उसकी प्रतिक्रियाएं ना हो और क्रियाएं संसार को अच्छे परिणाम दे, अपने को कर्मफल के बंधनों में न बांधे। इस टेक्निक को, इस शैली को करने वाले कर्मों को अकर्म की श्रेणी में रखा। कर्म यानी क्रियाएं हुई, उस पर कर्मफल के बंधनों की प्रतिक्रिया नहीं है, अच्छे परिणाम की अवधि है, गजब निरापद है। और एक और तरीका बताया कि आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार के लिए की जाने वाली योगिक क्रियाएं साधनाएं विकर्म कहलाती, विशिष्ट। उसके लिए ढेर सारे तरीके बताए और उसी में सब बताया। अपान जुह्वति प्राणम, देखते हैं ना, एक योगिक क्रिया भी बताया, प्राणे अपानम तथा परे, प्राण अपान गतिरुद्वा प्राणायाम परायण। और भी कुछ लोग इंद्रियों का संयम करते हैं, कुछ लोग विषयों को इंद्रियों में डाल करके उसके अनुभव लेते हैं, यानी कि तन्मात्रा साधना। 99 कोष की साधना बताया है उसमें दैव यज्ञ के रूप में, आनंद में कोष की साधना बताया है ब्रह्म यज्ञ के रूप में, गुणमय कोष की साधना तन्मात्रा के रूप में बताया है, कैसे विषयों और इंद्रियों का संपर्क किया जाता है। प्राणमय कोष की साधना भी प्राणायाम और प्राणों में प्राणों की आहुति डालने को बताया, द्रव्य यज्ञ भी करने को बताया स्थूल शरीर से। तो ये सब विकल्प श्रेणी में अत्यंत विशिष्ट है, यह सबके लिए भी आवश्यक, इसी के लिए जन्म ही लिया गया है कि हम आत्मा वारिद्यातव्य सर्तव्य ध्यातव्य, वह तो सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए कर्मों की आवश्यकता है ही है। तो कर्म भी ऐसे करें कि उसके भी हमें साइड इफेक्ट आकर बार बार जन्म लेने के लिए बात नहीं कर। कितना शानदार तरीका है। अब जाकर देखिए अगला श्लोक को हम लोग पढ़े, किरण को स्पॉट पर लाई और हिंदी भाषण पहले करें। पद्य शैली में क्या भाष्य किया है युग ऋषि ने, अंग में नंबर 31 में श्रीमद् भागवत गीता का, उसको हम लोग देखते हैं। तो जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 31 से प्रारंभ कर रहे हैं। पा जाते ब्रह्म सनातन जो, यज्ञों का ज्ञान अमृत पीते,
है यज्ञहीन को लोक दुखद, पर लोक कहो कैसे जीते। है बहुत प्रकार के यज्ञ जिन्हें, वेदों ने जनहित गाया है। तू समझ उन्हें सबको कर्मज, ले जान तत्व जो भाया है द्रव्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्थ, ये ज्ञान यज्ञ तू उर्धर ले। हो जाते लीन ज्ञान में सब, ये कर्म सोच तू कुछ कर ले। करके प्रणाम सेवायुत हो, तू कर विज्ञों से प्रश्न सुगर। मर्मज्ञ तत्वदर्शी ज्ञानी, तुझको देंगे उपदेश अमर। जिसको की जान कर हे अर्जुन, फिर होगा तुझको मोह नहीं। बन जाएगा तू समदर्शी, होगा न किसी से द्रोह नहीं। यदि सभी पापियों से बढ़ तू है अधिक पाप करने वाला, इस ज्ञान नाव द्वारा निश्चित तर जाएगा मति भ्रम वाला। प्रज्वलित अग्नि ज्यों ईंधन को कर देती भस्म सात अर्जुन, वैसे ही ज्ञान अग्नि करती कर्मों को भस्म सात ले सुन। है नहीं ज्ञान के सम पावन, कुछ भी साधन ऐसा सुंदर। स्वमेव समत्व योग द्वारा, पाता नर आत्मा अनुभव कर। जो श्रद्धावान जितेंद्रिय जन, सत्कर्म परायण हो जाता। करके वह ज्ञान प्राप्त सत्वर, चिर शांति अचल है पा जाता। जो श्रद्धा रहित अज्ञे भ्रम युक्त, उसका सब सुख खो जाता है। संशय युक्त जन का लोक और परलोक भ्रष्ट हो जाता है। कर दिए समत्व योग द्वारा, भगवत अर्पण है कर्म सभी। कट गए ज्ञान से भ्रम जिसके, उसको ना बांधते कर्म कभी। निष्काम योग में सुस्थित हो, अज्ञान देख मत हो अधीर। तू काट ज्ञान असी से संशय, युद्ध अर्थ खड़ा हो कर्म वीर। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद दी। इसमें आइए अब इसके संस्कृत के सूत्रों को हम लोग दोहराते हुए उसको थोड़ा सा और करीब से देखें इन श्लोकों को। यज्ञ शिष्टामृत भूयो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तम। यह बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भुज, यानी उस सबको यज्ञ में लिया। जैसे मान लीजिए कि प्राण में आपान की आहुति डाल रहे थे, अपान में प्राण की आहुति डाल रहे थे, या ऋषियों के द्वारा तन्मात्रा प्रैक्टिकल कर रहे थे, या अन्न में कोष की साधना कर रहे थे, तप वगैरह का नियताहार उसमें लिए हैं कि उसमें आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या के द्वारा हम यदि, तो यौगिक क्रियाएं करने से क्या होता है, सही तत्व ज्ञान लेकर प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका वह पकता है, वो एक अनुभव देगा। उसी अनुभव को अमृत कहते हैं, और वह अमृत बहुत पुष्ट करेगा साधक को। बिना प्रैक्टिकल के अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि शरीर में से निकला हुआ है। प्रैक्टिकल करके योगाभ्यास और आत्मानुसंधान के लिए प्रैक्टिकल किए हों ईमानदारी से। इसमें गायत्री मंजरी में भगवान शिव बता रहे हैं कि हे पार्वती, यस्तु योगीश्वर हुए तान पंचकोशान वेदते, स्वभाव सागरम तीर्थवा बंधने व्यो विमुच्यते। और भी उसमें दिया है 5 कोष बता दिए हैं उसमें शरीर में, जिनके लिए ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और मनोयज्ञ, प्राण यज्ञ बताया श्री कृष्ण ने हर एक कोषों के लिए। इसमें शिव जी की इस विधा को इसमें गीता में लिया है, क्योंकि यही एकमात्र साधना है धरती के मनुष्यों के लिए जो निरापद है।
बालक हो बूढ़ा हो कोई कर सकते हैं इसको। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तथा आनंदमय शैव पंचकोशा प्रवृत्ति। ये पंचकोश क्या है? आत्मा पर पड़े हुए 5 आवरण है। विभर्ति पंच आवरणान जीव कोशास्तु ते मता मुखानि पंच गायत्र्या तानेव वेद पार्वती। कहा है ना इसमें, कृष्ण ने भी कहा है मंत्रों में मैं गायत्री। यह गायत्री एक महान विद्या है, प्राण के जागरण की विद्या है। सारा सृष्टि प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राणों के समुद्र में तैर रहा है, प्राण से बुलबुलों की तरह पैदा होता है, फिर प्राण के समुद्र में विलीन होता है। गायत्री वा इदम सर्वम विशद, सब कुछ प्राण प्राण, और प्राण को ही आदि शक्ति कह रहे। जगताम जननी चैव, यह प्राण ही सारे सृष्टि को उत्पन्न करता है। प्राण को संस्कृत में गया कहते हैं और गयांत्रायती गायत्री कहा जाता है। तो प्राण विद्या है। इसमें बता रहे हैं यह कि यौगिक क्रियाएं जब करेंगे तो उसमें मिलता है। जैसे आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या की एक नियत आहार शब्द आया था, इसमें बताए थे कि उसके द्वारा भी चित्त शुद्ध करते हैं। आहार शुद्ध हो चित्त विशुद्धि भवति स्वतः। यह उपनिषद का कहना है कि आहार शुद्धि से चित्त स्वतः शुद्ध होता है। उसमें जाकर फिर अब देखिए सब किया गया और आसन वगैरह भी बताया, और भी जाकर देखे उसमें ब्रह्मचर्य भी बताया, साधना तप भी था उसमें, ज्ञानार्जन तप भी था, सब स्वाध्यायन यज्ञ ये सब भी बता दिया। तो कहे कि इससे यदि हम करेंगे आसन उपवास तत्व सब तो मिलेगा क्या? प्राणाग्नि रूपी अमृत मिलेगा। कुंडलिनी जग जाती है अन्नमय कोश की, उस कुंडलिनी शक्ति को अमृत कहते हैं। आत्मा को बधत्व ला देगी हो, वही कुंडलिनी शक्ति जो 5 कोश रूपी कुंड में दबी पड़ी परब्रह्म की शक्ति जगती है। जब नीचे की तरफ बहते रहती है तो कहा गया है कि विश्व गलती है कुंडलिनी क्षरण में, वही तदैव शुक्रम तदैव ब्रह्म तदैव अमृतम उच्यते। वही अमृत तत्व को प्राप्त कर न्यूटन लेना लगा देना। तो अन्नमय कोश से मिला हुआ प्राणाग्नि है, उसको खर्च कहाँ करें? यह कह रहा है कि इस अमृत को भोजो खाएं। कौन किसके द्वारा? प्राणमय कोश के द्वारा खाएं। अब इसको इस भोजन को लगा दें अगले कोश को जागरण में। उस शरीर का ये अमृत भोजन है, उसको हम संसार में ही केवल भुनाने में न नीचे गिर जाएं। सिद्धियां मिलती है। एस एव कोश कोशेषु अनंता रिद्धि सिद्धियां, अनंत रिद्धि सिद्धियां मिलती जाएगी। यही अमृत के बूंद सब मिलेंगे। गुप्त आसद्याजीवो धन्यत्वम अधिगच्छते। यह गुप्त अमृत तत्व के खजाने को जो साधक खोजता है, डालता है, पाता है, इस यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा वह धन्य हो जाता है। यही बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्ट अमृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह सनातन ब्रह्म को पालेगा। अन्नमय कोश से उत्पन्न अमृत को प्राणमय कोश को सींचने में लगा दे, प्राणमय कोश से उत्पन्न जीवनी शक्ति को लगा दे मनोमय कोश को जगाने में, उसको पिलाने में। मनोमय कोश के जब पिलाने लगेंगे तो उसमें से योगाग्नि उत्पन्न होती है। हे अर्जुन तो योगी बन, आदमी योगी बन जाता है। और फिर और भी उसको लगा दे विज्ञान में कोश में, देव यज्ञ करना शुरू कर देगा तो उसमें देवता बन जाएगा। और उसलिए बाद में कॉस्मिक बॉडी में निकल जाता है, उसका अमृत निकलता है, आत्माग्नि कहा जाता है उसको। और अगले को ब्रह्माग्नि, ब्रह्म शरीर वाले में जब प्रवेश कर जाता है तो ब्रह्माग्नि उत्पन्न करके ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसलिए बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार साधक करता है। नायम लोकोस्ति अयज्ञस्ता, इसका मतलब हो रहा है कि जो अयज्ञ है, जो यज्ञशील जीवन नहीं जीते हैं, जीवन को यज्ञ में नहीं बनाते हैं, यानी जो आत्म साधना नहीं करते हैं, अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को सुधारने की प्रक्रिया में जो नहीं बढ़ते हैं, उनको अयज्ञ से कहा गया। और कोई भी साधक चारित्रिक प्रखरता में बनाने में लगा हुआ है,
इंद्रियों के जो चार चीजें हैं जो इधर भागते रहती है, उसी को संवारने को चरित्र कहते हैं। इंद्रियां का सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग रोका जाए। तो एक चार में से एक हो गया इंद्रिय संयम। विचार संयम, मन से उठते हुए विचारों को, उसका दुरुपयोग रोका जाए, सदुपयोग किया जाए। दूसरा चारित्रिक प्रखरता। तीसरा होता है समय संयम, समय के एक छोटे से कण को भी बर्बाद नहीं किया जाए। योग ऋषि ने लिखा है, देखे होंगे कि हमने जीवन में अपने एक समय का एक नन्हा सा क्षण भी निरर्थक नहीं जाने दिए। फिर दोबारा समय नहीं आने वाला है। जीवन को जितना हो सकता है संवार लें, बना लें इस दिशा में। और अर्थ सही, जहां विचार, समय और श्रम लगाएंगे तो धन पैदा हो जाता है। श्रम और मनोयोग जहां लगता है तो वहां धन पैदा होता है। उस धन को भी हम जहां दुरुपयोग किए तो फिर जाकर के दिक्कत आएगी, चारित्रिक गिरावट कही जाती है। भले पसीने से कमाए हो, लेकिन धन संपदा ईश्वर की है। कस्य धनम, सृष्टि के सारे धन ईश्वर की। परिश्रम में पहले मिला, लेकिन उसका मिसयूज नहीं कर सकते। मिसयूज किया जा रहा हो तो भी चारित्रिक गिरावट। यही कहा जा रहा है कि चारों को उसमें यह क्षरण होगा तो नास्ति लोको अस्ति अयज्ञस्थ अयज्ञ हतवर्जः। यज्ञशील जीवन नहीं जीने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। इन शक्तियों का जो दुरुपयोग करता है तो उनकी शक्ति क्षरण हो जाएगी, छीण भी गई। क्या वो तो अन्य कुल सत्वा, इसी जीवन में सुख नहीं लिया तो आगे की सारी क्लासेज उसके खराब जाएगी। नींव ही कमजोर हो गया तो इस लोक में क्या, किसी भी लोक में उसको आगे उसको दुर्गति होती रहेगी, टिक नहीं पाएगा, आराम से फेंक देगा, एंट्री नहीं मिलता। बस आगे चलकर देखिए 32वें सूत्र में क्या कहा गया। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान। सर्वान तक एक साथ पढ़िए, 8 अक्षर। कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा भी मोक्ष से। हाँ, यह कह रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। वेद है, ब्रह्मवाणी है, ईश्वरीय वाणी है। तो उनके मुख से जो निकला हुआ है अपरा और परा प्रकृति का ज्ञान, उसमें तरह तरह की साधनाएं बताई गई। 108 उपनिषद है तो 108 तरीके से ब्रह्म को साक्षात्कार करने के तरीके कह दिया है कि तू इसको अध्ययन कर, और उसमें से जो भी तुम्हारे स्वभाव से तालमेल खाता हो, या मनुष्यों के स्वभाव से जो भी, कोई भी वैसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो कहे कि हमारे मन लायक साधना कहीं भी नहीं। सबके लिए तंत्र महाविज्ञान है, यंत्र महाविज्ञान है, मंत्र महाविज्ञान है। हर जगह 33 कोटि देवता में से कोई सी से तो खांचा बैठ ही जाएगा। इतना सरल कहाँ हो सकता है जी। सभी ऊपर में एक ही मुख्यालय से जुड़े, तो इतनी सरलता और कहीं नहीं। जिससे भी अपने स्वभाव से तालमेल बिठा चल पड़े आत्म साक्षात्कार की दिशा में, ऊर्ध्वगामी होता है। डिवाइन शक्तियां हैं, 33 कोटि डिवाइन शक्तियां हैं शरीर के भीतर में। ये सारे के सारे डिवाइन एनर्जी है, शक्ति धाराएं चलती है। उसको समझने के लिए मूर्तियां बना दी जाती है। ये सब मूर्तियों की आकृतियां, जो वैदिक मूर्तियां बनाई गई धाराएं समझने के लिए पुराणों में, वह सब है शक्ति धाराएं है, कोई व्यक्तिवाची नहीं। उसमें दिया गया है जैसे विश्व देवा प्रथम आता है, कॉस्मिक रेडिएशंस के माध्यम से सृष्टि को चलाने वाली शक्तियों को विश्व देवा प्रथम कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के माध्यम से जो सृष्टि संचालन की जा रही ईश्वरीय शक्तियों को, उसको विश्व देवा द्वितीय कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं 7 रंग की, ये भी सृष्टि को हैंडल करते रहती, आदित्य गण कहलाते।
विजिबल लाइट सब आदित्य गण कहलाता है। रेडियो स्टेशन से प्रसारण के रूप में निकल रहा है सब विचार, ये सब वसुगण कहलाता है। विचारों से निकल जाता है, इसमें मनुष्यों के चेतनाओं से विचार विचार को प्रभावित करते हैं। टेलीपैथी संप्रेषण, एक जगह बैठ करके अपने मेडिटेशन से दूसरे को भी कल्याण कर सकते, सारे वसुगण हर जगह फैल जाते। और भी देखिए इसमें आकर मरुदगण भी होते हैं, रुद्रगण होते हैं। रुद्रगण इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से काम करने वाले, मरुदगण भी होता है उसमें एक्सरेज किरणों के माध्यम से जो काम कर रहे हैं। तो वैदिक देवता यही सब है, और ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से काम कर रहे हैं। उसमें भी एक चेतना होकर इनको हाँ करिए, फोटॉन्स पार्टिकल अपने से नहीं दौड़ता, कोई ना कोई उसके भीतर में घुस करके उसको हैंडल कर रहा है। वाहन है, यही देवताओं का वाहन बना दिए जाते हैं मूर्तियों में। फिर कभी उस पर चर्चाएं होगी। आगे चलकर देखते हैं कि बहुत तरह के यज्ञ हैं। उसको उसके प्रोफेसर, उसके तत्व ज्ञान को भली भांति जानने वाले विद्वान के पास, शिक्षक के पास तू जा, और वहां पर जान करके उसके प्रैक्टिकल करके तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस तरीके से भली भांति जान करके अनुष्ठान कर उसको, जैसे कहा गया उसके अनुष्ठान में बहुत उसमें बताया गया है कि पात्रों को न कर, तो हम पाली पात्रता विकसित करना पड़ता है। अगला चाकर देखिए, एक और जो 33वें में बात कही गई, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात्, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात्, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पर श्रेयान माने बेहतर है। संसार में सापेक्षता का सिद्धांत चलता है, इससे बेहतर हो, क्योंकि संसार गतिशील है तो पहले से ये बेटर है। पूछा भी जाता है अभी तबीयत कैसी है, पहले से बेहतर है। समाप्त। ये काम, ये नौकरी छोड़ दिए, वो क्यों पकड़ ली, पहले से बेहतर है। इसका संसार का हर संसार की गति सापेक्षता के सिद्धांत पर चलता है। यह कहा जा रहा है कि जब सभी यज्ञ ही यज्ञ है, तो कहा कि जो द्रव्य यज्ञ है जिसमें वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उससे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। इसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ी। और भी देखे, जैसे कृष्ण ने अगले अध्यायों में मिलेगा, एक जगह कहा है कि विभूति योग में कहा, किसमें मैं क्या, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ। अन्य यज्ञों में लकड़ी लाइए, वो लाइए, पड़ाक पड़ाक उड़ता है चिंगारियां, पॉलिस्टर का कपड़ा पहले तो चिंगारियों के छेद छेद कर दे। देखिए एक शाला में जो बिछाए गए कारपेट में सभी बातें आ जाते। तो ये हुआ करता है हमने की जो ज्ञान यज्ञ है उसमें किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं होती। ये या जप यज्ञ कर रहे हो तो मानसिक चल रहा है, अच्छा। अब मान लीजिए कि शादी विवाह में करना चाहिए था दिन ही दिन में, लेकिन इन दिनों बड़ी पार्टी ऐसी चल पड़ी है कि बन ठन के निकलने जाने में रात कर ही करा देंगे। इतने तो जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, रात में होगी, बैंड बजा बजेगा, रवाइश छूटेगा, वो आएंगे। कितना उसमें धन की बर्बादी, प्रदूषण की बर्बादी, और भी देखिए रात्रि में यदि हवन भी कर लिए तो कीड़े मकोड़े साफ है कि गिरते रहेंगे, तो हिंसा ऐसे ही होती रहेगी। और भी पता नहीं उस साकल्य में या उस संविधा में इधर कोई दीमक भीतर छुपा हो, तो साथ में साकल्य डाल रहे थे, कहीं ना कहीं कीड़े भी तो नहीं जल गए, है ना। ढेर सारे रिस्क उसमें आते हैं, सुखाना, छानना, देखना, रखना, मेडिसिनल है कि नहीं। और हवन के लकड़ी में कहीं संयोग से उसमें मिलावट डाल दिया गया, बबूल और नीम की लकड़ी डाल ही नहीं सकते।
ऐसे नीम का सेवन कर लेंगे। जहां लकड़ी को यदि जला दिया आग में तो उसमें डिमिडिंग एक पदार्थ है जो आपके शरीर में चकते चकते कर देगा तुरंत वहीं पर जगसाला, तो पोटेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा कि इसमें ढेर सारे टूल कमान जानकारी, लेकिन मनीवन यदि हम मेडिटेशन कर रहे हो जप कर रहे हो तो कहा कि बहुत उत्कृष्ट है। पुरुष सूक्त में जिस यज्ञ की चर्चा की गई सब मानस यज्ञ है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्योदय, और भी देखो, ओम यज्ञ यज्ञ में जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन देहनाकं महिमान संत यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा, सारे मानस यज्ञ करके ऋषियों ने धर्म धारकों में श्रेष्ठ बन गए। तो ये कहा कि हे अर्जुन, जिस यज्ञ में कम खर्च पड़ता, द्रव्य यज्ञ भी करना था, तो एक अर्जुन ऋषि बोले कि यदि तुम्हारे हवन वगैरह करने में उन दिनों के बाद 1 रुपया से यदि 1 रुपया से अधिक खर्च पड़ गया तो बढ़िया पंडित जी नहीं। यहाँ पर लिस्ट निकाल के बेचारे जजमान ठदर ही निकला इधर से सामान निपटा रहे। द्रव्य यज्ञ में बहुत सावधानी और दिक्कत पड़ती। अच्छा, द्रव्य यज्ञ करना है तो द्रव्य को इकट्ठा करने में भी कमाना पड़ा होगा, मेहनत मजदूरी करके। और इतने मेहनत में यदि आत्म साधना किए गए रहते और ज्ञान को यदि बांटते तो ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा कहा जाता है। ज्ञान की खेती करेंगे तो उसका व्यक्तित्व बदलेगा। किसी को धन दे भी दिया जाए तो उससे उसका आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा, सुविधा मिल रही, सुविधा संवर्धन हो गया। भिक्षाटन करने वाले भिक्ष दे दिया, भक्ति भिक्षाम दे उपमा भिक्षाम दे, उसको सुविधा मिल गई, कमाना नहीं पड़ा, मिल गया। तो इसमें एक देते देते मरेगा, एक लेते लेते मरेगा। आत्मा का विकास नहीं हो रहा। देखिए, आत्मा की खेती नहीं की जा रही, इसमें आत्म साधना के लिए और किए जा रहे हैं। वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास भी गया था भिक्षुक मांगने के लिए, कहा कि भीख क्यों मांगते, हाथ पाँव तो सही है, लकड़हारा बनो, कृषि करो, जंगल में लकड़ियां ऐसी सूखी पड़ी रहती, उसको लोग काटो और बेचो, ये सब कमला तमड़ा लोटा कुल्हाड़ी लेकर के चल पड़ो। तो वही जाकर के धनी बन गया था परिश्रम से, जो भीख मांगता था और महल बना लेता एकदम ने, होटल बड़ा चल रहा था, रास्ते से गुजर रहे थे, चरणों पर पड़ा, चलिए कौन हो तुम, सुटेड फुटेड था, मैं वही हूं जो आप 10 रुपया का सहयोग कभी किए थे, कि लो हम भी थोड़ा सहयोग करते हैं लेकिन कमाओ। तो ये इसमें देखते हैं ज्ञान दिए थे संत जाट बोनाट सब भी संत कहलाते थे, टू वचन बोलते थे। गरीबों की बस्ती में जाते कहा कि दया नहीं आती थी, दया करनी हो तो इन्हें काम करना सिखाया है। देख रहे यज्ञ में जीवन जी स्वावलंबी बने, आगे बढ़े। तो ये सब कहा कि यदि द्रव्य यज्ञ कर ही दिया तो वो उससे श्रेष्ठ होता है। एक तो होता है सुविधा संवर्धन यज्ञ, सुविधाएं दे दी गई, स्कूल कॉलेज बनवा दिए गए, इस गांव के मोहल्ले के और आसपास के इलाके के लड़के लड़कियों को दूर जाना नहीं पड़े, ठीक है सुविधा हो गई, लेकिन गारंटी नहीं है कि कॉलेज में पढ़ करके सभी विद्वान बन ही जाए। सारी सुविधाएं, इस गांव में अस्पताल, उस गांव में अस्पताल बनवा दिए, सुविधा दे गई, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही। देख रहे, इसका मतलब है कहीं न कहीं पर हमें विचार करना पड़ेगा, कोई वैसा भी तरीका है क्या जिसमें इन द्रव्यों की जरूरत भी न पड़े और लोग रोगी भी ना हो। है जिसको विकर्ण कहा इनमें, इसमें इन्होंने विशिष्ट, न रोग होगा, जब रोग ही नहीं होगा तो अस्पताल बनवाने का झंझट भी नहीं, सारे अस्पताल योगा सेंटर में बदल जाएंगे ये सब करने का। तो हमें यह बात बताती है कि जो द्रव्य जब होता है सुविधा कर दिए रहा सवाल, फॉर द टाइमिंग होता है, फॉर द टाइम, थोड़े समय के लिए। अच्छा देखिए, कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ में सब कुछ विलीन हो जाता है। ज्ञान यज्ञ करेंगे, प्रैक्टिकल भी कर रहे हो तो सारे कर्म विलीन होने का मतलब है कि कर्म करेंगे तो उसका अनुभव मिला, अनुभव मिला तो वो कर्म फिर उस बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे प्रारंभिक कक्षा में कैसे कबूतर खरगोश और सब स्लेट पेंसिल जरूरत पड़ रहा था, ऊंची बड़े होने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि सारे कर्म ज्ञान में विलीन हो जाता है, स्वतः ही उसके ज्ञान बढ़ जाएंगे, उसके सार तत्व को लेकर चलेगा, इन पदार्थों को द्रव्यों को फिर जरूरत नहीं पड़ती।
शास्त्रों की जरूरत तभी पड़ती है जब तक से उसको चलना फिरना सीख ले। जब सीख लिए, अभ्यास में आ गया, तब वो बुक किताब शास्त्र दे दिए जाते हैं लाइब्रेरियों के लिए, अन्य लोग उसका प्रयोग करें। तो जो भी हमारे कर्म है ज्ञान में विलीन होते हैं, आत्मज्ञान दे दिए, यानी उस कर्म की उपाधि था वहां पर विलीन हो गई उसके भीतर। आगे चलकर देखते हैं, इसको दोहराइए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कहा कि तद विधि, उसको भली भांति समझ, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा जो कि इस विद्या के भली भांति जानते, और शिष्य भाव से जा। शिष्य को आगे समित पाड़ी, समिधा जाता है, हवन में डालते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाता है, गुरु के सारे ज्ञानों को हम सुख लें। इस भाव से तू जा, विनम्रता से भाव से, और प्रणिपाते न, यानी कि साष्टांग नमन। साष्टांग नमन का मतलब समग्र समर्पण। और जा करके सेवया, सेवा के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर, परिप्रश्न न, जहां भी कोई समझ में ना आवे तो उसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर, गुत्थियां सुलझाते रहे, और वह तत्वदर्शी गुरु आपको अपना सब कुछ निकाल कर दे देगा, सारा दे देगा। योग शिष्य के लिए बना रहता, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचाता है। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये इसमें एक सरलता रखी है प्रणिपातेन। आगे चल करके देखिए, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। हाँ, कहा कि जिसको जानकर तो फिर से मोह में नहीं पड़ेगा। तत्व ज्ञान मिल जाता है तो मोह खत्म हो जाता है। ज्ञान नहीं है तभी मोह होता है, किसी वस्तु से चिपकाव तभी बनी रहती है। देखिए, प्रेम प्लस सीमित स्वार्थ इज इक्वल टू मोह होता है। हमारे प्रेम, हमारी भावनाएं छोटे से दायरे में काम कर रही हो, जिस मान ली केवल शरीर में फंस गए तो शरीर के प्रति मोह कहलाता है, तो फिर अगली कक्षा में नहीं जा पाए। देहानुवर्तनम त्यक्तवा, शरीर तो एक अपरितस है, यंत्र है, अब इसको रंग रोगन करके रख भी कितना दिन रखेंगे, अपने आप ढहेगा, करते जाएगा। हैरियट स्टो थी एक अमेरिकन लड़की, वहां पर जो उन्होंने रोज मिरर के सामने जाकर, अभी स्टूडेंट लाइफ में थी, बात बात में पढ़ती भी थी, फिर बाद में मिरर के सामने जाकर कुछ कुछ पेंटिंग डेंटिंग कर करके कुछ करके फिर आगे पढ़ने लगे। अब पिता उसका दूर चारपाई पर पड़ा हुआ पर देख रहा, फिर पढ़ती, फिर जाकर के कुछ न कुछ करती थी। कहा कि बेटी क्या कर रही है तू, इसमें मिरर में तू जाकर देख रही है, फिर अपने रूप को संवार रही है। ठीक है, लेकिन ये रूप को चाह करके भी लंबे समय तक नहीं रख सकते, कितना हो मेंटेन कर, समय के साथ झुर्रियां पड़ेगी, ढहेगी, गलेगी, और उसको बाह्य उपकरणों से भी नहीं रखा जा सकता है। श्री पूजन साहब एक हुए हैं विद्वान, उन्होंने कहा कि पाउडर सिर्फ चमड़े को रंगीन बनाता है, जवानी का रंग नहीं निखार सकता। अंगों की कांति दिव्य अन्न में है, बाहरी आडंबर में नहीं। यदि अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाए तो श्रृंगार के सैकड़ों प्रसाधन जीवन को आकर्षक नहीं बना सकते। कहा कि यदि बनना है, संवारना है अपने को, तो अध्ययन कर, पढ़ने में मन लगा। अब देखो, तुम्हारा भीतर वाला जो शरीर है इतना चमकदार हो जाएगा कि झोरियां भी पड़ी रहेगी तो सारे संसार के लोग तुम ही को पूजेंगे। ये लगाया पढ़ने, मन जाकर लगे अध्ययन करने। एक साहित्य लिखा उन्होंने, टाम काका की कुटिया, और उन्हें इतनी क्रांति मचा दी कि सारे गोरे काले का भेद खत्म कर दिया। जब थे लिंकन, उन्होंने खड़ा कर दिया था टेबल पर, उस समय के तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे, कहा कि जो ये भेदभाव मिटा है उसके लिए मैं नहीं, ये लड़की जिम्मेदार। इस पर वो साहित्य भी किया। अनटू द लास्ट, वहां जाएं जहां लोग नहीं पहुंचते हैं।
तो ये कहा कि अपनी आत्म साधना कर सूक्ष्म शरीरों को शानदार बना। व्यक्तित्व परिष्कार, और व्यक्तित्व होता है कॉस्मिक बॉडी को पर्सनालिटी कहा जाता है। कॉस्मिक बॉडी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से मिश्रित एक बॉडी है शरीर के भीतर में, जिसको कहा जाता है विज्ञान में कुछ। उसको संवारने में लगा रत्नाकर टांकू ने उसको संवारा, और महर्षि वाल्मीकि बना। कामुक तुलाराम ने उसको संवारा, तो गोस्वामी तुलसीदास बन गया। नौकरी की तलाश में भटकने वाला मस्तिष्क से एक नरेंद्र नाम के लड़के ने अपने अंतःकरण को संवारा, तो स्वामी विवेकानंद बन गए। उसकी साधना करने के लिए कहा कि इसको जान करके तो फिर मोह में नहीं पड़ेगा। तत्व ज्ञान मिल जाता है तो अज्ञानता के चलते चिपकाव होता है। महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में कहा है कि संसार में दुखों का कारण है सिर्फ चिपकाव पदार्थ जगत से। लाभ लेना अलग चीज है, चिपकना अलग चीज, वो मन के द्वारा शक्ति होता है। तो कहा कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों तरह के जो दुख हैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कब? ज्ञानान, बस आत्मज्ञान तत्व ज्ञान से। आगे चलकर देखिए, और इसके द्वारा तू क्या करेगा कि हे अर्जुन, ये न भूतानि अशेषेण, समग्र विश्व को अपने में देखेगा। आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। विज्ञान में कुछ होता है क्या कि अपने बॉडी को ऑर्डिनेंस का नहीं, पूरे कॉस्मोस को माना जाता है। सारा आकाश ही अपना शरीर है और मैं इसकी आत्मा। जब सारा संसार ही आकाश ही अपना शरीर हुआ तो सारे ब्रह्मांड के सब घटक अपने शरीर में दिखेंगे। ये अवस्था तुम्हें आएगी, विज्ञान में उसको परिसिद्ध करेगा। और इसके बाद आनंद में कोष के आवरण में जब प्रवेश करेगा तो देखेगा कि अपने भीतर में भी जो सत्ता है, बिंदु साधना में होता है, आत्मा के भीतर में देखने की कला विकसित की जाती है, और उसमें पाएगा कि परब्रह्म स्थित है और उसकी सत्ता चिदाकाश में सारा अपने आप की भी सत्ता उसी में घुल रही है। तो हमें में फिर सारा यूनिवर्स को देख लें, यह कितना शानदार इसमें है। 35वां आगे चलकर देखिए, अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। हाँ, इसमें देखते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः, तुम समस्त पापियों से भी यदि पापी हो, गजब, सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृतम् अपि, यदि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, सभी इस कुंडलिनी जागरण के ज्ञान से। इसका मतलब है आत्माग्नि को कुंडलिनी कहा जाता है। इस आत्माग्नि की जो अग्नि मिलेगी, ज्ञान की अग्नि होगी, जिसको प्रखर प्रज्ञा कहा जाता है, तो उसके नाव पर तू चढ़ जाएगा तो सभी तरह के दुख कष्ट हैं उसे पार करके दुख कष्टों के समुद्र से बाहर निकल जाए। अभी चाहे मोह का हो या किसी भी तरह का है तुम्हारे भीतर में, उसको पार कर डालेगा। आगे चलकर देखते हैं, इतना महत्ता बता रहे हैं आत्मज्ञान का। यथेन्धासी समिद्धोग्नि, सभी लोग बोलिए तेज आवाज में, यथेन्धांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कहा कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि, अग्निहोत्र हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो प्रज्वलित अग्नि में जो भी डालते हैं सब भस्म हो जाता है। लपटे उठ रही हो तो उस समय डालिए कुछ भी, शक्ल भी प्लाज्मोटिक स्टेट में चला जाता है, सब भस्म हो जाते हैं। और इसी तरीके से कि यथैन इंधांसि समिद्धोग्नि, या समिद्ध अग्नि भस्म कर डालती है सभी अभी सामग्रियों को, भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। उसी प्रकार तथा
आत्मज्ञान की अग्नि सर्व कर्माणि, जन्म जन्मांतरों के करोड़ों जन्मों के संचित परिणामी जो कर्माशय में बुझबुझी निकाल रहे हैं, न पक रहे हैं न कर रहे हैं, पड़ा हुआ है, जो आने वाले हजारों जन्मों में भोगने पड़ेंगे, उसको कर्माशय कहते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। और दूसरा प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर दिया जो पक गया, और पक गया तो चू कर चल पड़ा, भोगना ही पड़ेगा उसे। देख रहे, अपने द्वारा फेंके गए पत्थर रोड़ों को ऊपर फेंके तो गिरेगा ही गिरेगा। जब यू टर्न लेके जब नीचे गिरता है तो बहुत वेग से आता है और एक्सीडेंट के रूप में आता है। प्रारब्ध जब भी आएगा तो दुर्घटनाओं के रूप में आता है, सडन चेंज कर डाले, कोई बुद्धिमान नहीं काम करता, उसको भोग लेने में ही भलाई। तो सुख पूर्वक भोगने की एक शैली मिल जाएगी, तो देखिए इसमें, यानी तुमको रात रत्ती भर भी परेशान नहीं करेगा आत्मज्ञान, तो उसको कहा जाता है प्रारब्ध को भी काट दिया। और तीसरा होता है क्रियमाण, क्योंकि तुमको एक कर्म की शैली मिल गई है, कर्म की शैली मिल गई है, तो तुम्हारे आगे अपने भाग्य निर्माण के लिए किए जाने वाले कर्म भी तुम्हें बंधन में नहीं डाला है। यानी आत्मज्ञान की अग्नि ऐसी है जो क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्मों के कर्माशय को जलाकर भस्म कर डालती। इसको लिखा है योग ऋषि ने अपने वाङ्मय नंबर 15 में दिया है, कुंडलिनी जागरण वाले प्रकरण में दिया है उन्होंने। तो उसमें आप देखेंगे लिखा है कि कुंडलिनी की अग्नि है वह प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती। कब? जब मूलाधार से उठते उठते पहुंच गई यदि ब्रह्मरंध्र वाले एरिया में, क्योंकि उसी एरिया में सारे कर्माशय चेतन और चेतन मनों में कहीं चिपके रहते हैं। आगे चलकर हम देखें 38वां जाकर देख लीजिए, यह भी बहुत कमाल का सूत्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धे कालेन आत्मनि विद्यते। कहा कि ज्ञान के सदृश न ही, यह निश्चित मानो, यह सुनिश्चित है कि ज्ञान के समान यहाँ पर पवित्र करने वाली कोई भी दूसरी चीज वस्तु नहीं। ज्ञान और ज्ञान की शुद्धतम अवस्था को प्रज्ञा कहा जाता है, और महाप्रज्ञा गायत्री। देखें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सब कहा कि इससे पवित्र वस्तु सृष्टि में नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान को ट्रेवलर से कहा जाता है, इस जन्म से अगले जन्म तक साथ साथ जाएगा, जो अनुभव कर लिया गया, अनुभव जनित ज्ञान को ही ज्ञान माना जाता है। प्रैक्टिकल से किए हुए अनुभवों को फिर नहीं भूलेगा सब, रटे सट्टे पढ़े पढ़ाई चीजों को भूल जाएगा। शिक्षा ऐसे भूलेगा, विद्या नहीं भूलता है, प्रैक्टिकल से प्राप्त अनुभव नहीं भूलेगा, उसको ज्ञान कहा है। किंग ज्ञानम उसमें दे दिया है कि सारी संसार की परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता दौड़ रही है, इसके साथ जो रेजोनेंस स्थापित कर लिया उसको ज्ञान ही कहा जाता है। और अभेद दर्शनम ज्ञानम यहाँ भी मिलता है, उसमें आपको स्कंदोपनिषद में ज्ञान अभेद दर्शनम ज्ञान। अभी तक जब तक भेद दृष्टि रहेगा तब आदमी क्या करेगा, तरह तरह के तनाव में, प्रश्नों में जूझते रहेगा, खटास में, खोपड़ी में तरह तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेगी। यहाँ पर देखिए तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन, हे अर्जुन तुम प्रैक्टिकल करते रहो, तत्व ज्ञान की, आत्मज्ञान की साधना करते रहो। कालेन, कालेन का मतलब होता है हर चीज का एक परिपक्व अवधि होती है, गेस्टेशन पीरियड होता है, पकने की होती, इसलिए समय पर वह पक करके तुमको लाभ दे देगा, तुरंत नहीं। आज ही गाय को पाल खिला दे और लाख लेकर बैठ रहे, आज पाल खिलाया, आज 4 बजे बच्चा दे दे, नहीं देगा, अपना 10 महीना के बाद दे। आज बोल दिया है तो अपने समय पर ही पकेगा। नारियल आज बोल दिया तो पककर अपने अपने सीजन आएगा, सीजन में पकेगा, गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है इसको, पकने को। तो उसको काले ना कहा गया। सृष्टि के हर क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं हो जाएगी, पक गई तब हो गई। तो परिपाक अवधि को जहां लगता है, गर्भ में शिशु पल रहा है, पलते पलते जब सारे बॉडी सिस्टम बन जाते हैं, देखते हैं ये 7वें दिन ही प्राण प्रतिष्ठा की जाए,
इसका मतलब है इसके बॉडी के साथ तो ये चक्रों वगैरह विकसित हो गए, पांचों कोष, सातों शरीर डेवलप हो गए हैं, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाए। शरीर के 7वें माह में बालक, गर्भ में पल रहा बालक, वह वो जग जाता है। जगता है तब पिछले एंसेस्ट्रल पीढ़ियों को याद करता है, जगा तो उसमें बता दिया है कि परिषद ने। तो साइंटिस्ट हुए थे बायोजेनिक ला लिखा उन्होंने, उन्होंने कहा कि ऑटोगेनिक रिकैपिचुलेट्स फिलोगेन, जो एंसेस्ट्रल अवस्था होती है गर्भ में पड़ा हुआ भ्रूण, वो हमें जब जगता है तो अपने पिछले पीढ़ियों को याद करता है, और हर 3 सेकंड पर एक ग्राफ बदल जाता है उसका। तो 3 सेकंड से गुणा किया ऋषियों ने, ये वैज्ञानिकों ने, और 9 महीना 10 दिन का 84 लाख के आसपास आ गया। 84 लाख योनियां हम लोग को लगता है कि सही है सब, हम इतने जानकर देखा है करने का। तो गर्भोपनिषद के बताता है ऋषि गर्भ में पड़ा हुआ शिशु याद करता है, वहां पर नींद टूटती है, देखते हैं अरे हम समुद्र में कहां से आ गए। एमनियोटिक फ्लूइड है ना बीच में, द्रव में तैरते रहता है, इतने बड़े समुद्र में हम कहां से आ गए, किसने फेंक दिया यहाँ। तब याद करता है पिछले सूत्रों को, सारी अनेकों पीढ़ियों को याद करते हैं, उनके लिए हमने मरा, जिया, पाप किया, पुण्य किया, अपने वालों के लिए सब भूल चुके हैं। हम ही लोग कहाँ 10वें 15वें दादा का नाम जानते हैं, उनके धन बस पर जी रहे, सब भूल चुके हैं, न उनको याद करते हैं, न पितरों को श्रद्धा देते हैं, शक्ति भी नहीं। अब पछताता है वो लोग कि काश इतना हमने मेहनत किया रहा आत्म साधना में संसार के लिए, ये दुर्गति नहीं होती। तब सोचता है कि हे भगवान, हमको एक बार तो निकाल दे इस समुद्र से, किसी तरीके से संकल्प लेता है वहां तक। अब आत्मज्ञान की साधना करेंगे, इस चक्रवात से हम थपेड़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर आ जाता है तो कुछ दिन तक याद रखता है, धीरे धीरे दूध पान, स्तन पान करते करते और खाना पीना खाते, अब माता पिता के संस्कार वाला उसको अमृत मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ पॉइजन मिलेगा, कुछ और भी समाज के सब सुनना शुरू कर देगा, देखना। अब इसके जो मिलने लगता है टॉक्सिन, नशा चढ़ता है उसको अलवल भोजन करने से, अन्न में संस्कार करते हैं, भूल जाता है फिर क्या शपथ लिए। किसी कारण से संजोग बस पहुंच गया है, नवरात्रि साधना सत्र करने लगा और अच्छा मिल गया, हाई वोल्टेज ज्ञान, अचानक यूटर्न लेकर चल पड़ता है। तो यही प्रक्रिया होती है कि आत्म साधना में आगे बढ़ जाता है। अनेकों ने तरीका कहा कि हे अर्जुन, आत्मज्ञान की साधना कर, आत्मा को जानो, यह है विकर्म। लेकिन चूंकि अभी तुमको ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी करना है तो इसको भी कर, अकर्म के ढंग से कर, क्रियाएं हो जाए, लाभ मिले, और धर्म की स्थापना भी हो जाए, अधर्म का नाश भी हो जाए, साधुओं का दुष्प्रवृत्तियों का नाश भी हो जाए, सत्प्रवृत्तियों का उर्ध्वगमन भी हो जाए, और तुम पर उसके रिएक्शन भी ना। ऐसे एक तरीका से बताकर यहाँ कह रहे हैं। अरे एक और बात देखिए इसमें 40 मिनट, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छते। हाँ, कहा कि जो श्रद्धावान है, देखिए 3 कंडीशन, एक तो तत्पर हो, अपने साधना के प्रति तत्पर होना, दूसरा है संयत इंद्रिय, देह इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण, और तीसरा श्रद्धा, श्रद्धा के अग्नि से प्रेरित होता है। ये तीनों के माध्यम से तुम क्या करेगा, आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, और इसके द्वारा अचिरेणा, जो लंबा समय लगता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, तो एक ही जन्म में थोड़े ही समय में इसको पालेगा, अचिरेणा, शीघ्र है। जैसे युग ऋषि ने कहा कि मात्र 10 वर्ष भी कोई ईमानदारी से कर ले पांचों शरीरों को साधना करने वाला, तो 10 वर्ष में पालेगा। और देखिए अचिरेणा से अधिक अक्षते, अगला सूत्र देख लीजिए 40वां, अज्ञाश्च अश्रद्धानश्च, हाँ, जो अज्ञ है और अश्रद्धालु है, संशय आत्मा विनश्यते, नायम लोकोस्ते न परो न सुखम संशय आत्मना। हाँ, देखिए जो अज्ञानी है, ज्ञान की साधना नहीं कर रहे हैं, और जो श्रद्धावान नहीं है, जिनके मस्तिष्क में और संशयों को उनका नष्ट नहीं कर सकते,
आत्म साधना भी नहीं कर रहे, दिमाग में संशय बने रहेंगे, उनके लिए इस लोक में भी कष्ट होगा और आगे भी जर्नी कष्टप्रद बनी रहे। अगला चलते हैं, सीधे बढ़िए। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संक्षिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अब देखिए यहाँ पर योग संन्यास कर्म दिए हैं, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग की जो बताया है टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा तुम अपने सारे संशयों को समाप्त कर डालो और आत्म स्थित हो। इस तरीके से तुम्हें कर्म बांधेंगे नहीं। आगे चलकर देखिए 42वां और अंतिम सूत्र को दोहराइए। तस्मात् अज्ञान संभूतम ज्ञानासीनात्मनः क्षिप्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए कहा कि हे भारत, भारत शब्द का भी प्रयोग अर्जुन के लिए होता है, भरतवंशियों में जो श्रेष्ठ। कहीं कहीं पर संजय ने धृतराष्ट्र को भी भारत शब्द का प्रयोग किया, बोधत्व जानने के लिए कि आप कहाँ मुंह में पड़ गए। तो यहां भी कह दिए इनको कि हे अर्जुन, इसलिए इस आत्मज्ञान के द्वारा हृदय में सभी तरह के अज्ञान ग्रंथियों को खोल डाल, भस्म कर डाल, सुलझा डाल, प्लास्ट कर डाल। देखते इसमें। और ज्ञानासीन, असी कहते हैं तलवार को, ज्ञान रूपी यानी प्रखर प्रज्ञा रूपी तलवार से इस सभी तरह के संशयों को तू काट। आगे चलकर देखते हैं, फिर इन संशयों काट ले और योग में स्थित हो जाओ, यानी कि अस्थित प्रज्ञ बन जाए। आत्म स्थित होकर के और उसमें अस्थित होकर फिर उत्तिष्ठ हो, जो भी तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे सामने है उसको तू कर। कितना शानदार बात करें। यहीं पर विराम और प्रश्नोत्तरी में हम लोग आते हैं। धन्यवाद। देखिए नितिन जी, कहीं से है प्रश्न? ऑर्डरलेस माइक दीजिए, इन लोगों को एक बार दिखा दीजिए कि ये इसको घुमा करके भी इस साधक बैठे हैं और देश भर के विभिन्न प्रांतों से उच्च स्तर के साधक यहाँ पर योग साधना में भाग लेकर काम कर रहे हैं। आप अपने दिखा लीजिए कहीं से। जी प्रणाम। हाँ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान जग श्रेष्ठ है। तो प्रचलन इसलिए मिलती है कि इसमें तपस्या नहीं करना पड़ रहा है विशेष, भीतर से सुधार जैसी बात नहीं करनी पड़ रही। कुछ दे करके ही बात बन जा रही हो। कौन यहाँ पर प्राणायाम वगैरह करने जाए, काहे का अपना दोष दुर्गुण हटाने जाए। जैसे हैं पड़े रहे, सस्ता सहायक फुकट वाला सस्ता रास्ता मिलता है सुविधा पूर्वक। तो इसलिए लोगों को रहता है कि शायद इससे हो जाएगा, लेकिन कहा कि उसका रेंज बहुत कम। द्रव्य जग करेंगे तो लोगों की सहानुभूति थोड़ी मिल जाएगी, भीतर नहीं प्रवेश करके लोक सम्मान थोड़ा सा मिलेगा। आत्म संतुष्टि तब मिलती है जब तृप्ति, तुष्टि और शांति भीतर। वैसे लोक सम्मान मिलेगा वह भी तुरंत खत्म हो जाता है। मान लीजिए कहीं पर कुछ कार्य चल रहा है और आपने दे दिया कि यहाँ पर हम इतना दान करते हैं, और दान कर दिए तो यह भी कह दिए कंडीशन कि हमारे खानदान का नाम भी लिखाना चाहिए। ला, प्रचार के लिए दान दे दिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि जितनी सामग्री दी गई है, दान दिया गया, कहीं लिख भी दे तो उतने दान में जीवन भर प्रचार तो हो सकता नहीं। होता है ना कि 10 सेकंड के लिए 2 करोड़, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो युग ऋषि के पास एक बार लोग गए थे कि हम इतना दान पुण्य कर रहे हैं, यहाँ पर आपके बनाने में तीर्थ, मेरा नाम लिखवा दीजिएगा।
तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर तीर्थ बना रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं बना रहे। तो नाम लिखा, ठीक है लिख देंगे, लिखेंगे भी, लेकिन यदि हम लिख दें तुम्हारे गोत्र का नाम तो क्या दिक्कत, ऋषियों के नाम पर चल रहा है, तो भी खुश होना चाहिए। तो वहां पर सभी आश्रम में जो नाम पड़े, वशिष्ठ भवन, कश्यप भवन, अत्रि भवन, सभी इन्हीं गोत्रों में कहीं होगा, भरद्वाज कक्ष, तो हो भी गया। इनका नाम नहीं, दादा परदादा का नाम तो हो न गया है। चलो तुम्हारी बात भी रख, तो यह रह गया है। लेकिन हम जो क्रोधातब्य तप होता है वह हुआ करता है कि देह प्रतिदान के क्षण तो अनंत गुना फलदायी होता है, गुप्त दानम महादानम में आता है। तो उसमें रह गया कि वो भीतर ही भीतर प्रवेशता रहेगा, ईश्वर को मालूम है, देखता है कि किसका सामग्री कहाँ जाता है, उसका अनंत गुना उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये उसमें आत्म शांति मिलती है, दिया गया। और भी देखिए कहाँ दें, सवाल तो ये है, यदि कुपात्र को दे दिए तो पद्म पुराण में एक पंक्ति आता है, पूज्य गुरुदेव ने उसको कोट किया है, उसका कोटेशन दिया है, महाविज्ञान में ही मिलता है। धूम्रपान रतम विप्रम, धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारो नर ओयांति ब्राह्मणो ग्राम सुकरः। कहा कि यदि धूम्रपान में रत किसी विप्र को आपने दान कर दिया है तो देने वाला नरक में जाए, और जो ले लिया है वो ग्राम सुकर बनेगा, अभक्ष भोजन करने के लिए सामग्री मिल गई। तो ये कितना कमाल की बात कही गई, नशा खान पान वृक्ष को। हम थोड़े पद्म पुराण की पंक्तियों को ले आया है, तो इसलिए क्या है कि तो बहुत दिक्कत है। राजा बलिता जो है उसको दान देता था, धन भी छीने, नरक में भी ठेल दिए, तो तीनों लोग के लायक नहीं वही। तो ये उसमें रह गई बात नहीं कि कुपात्रों को दिया गया धन इसने दे दे, तो ये बहुत सोच समझ कर मिलता है, कमाल की बात। ठीक है, तो उतना मेहनत में आदमी आत्म साधना करके बहुत बढ़ चुका रहता है, जितना कि आदमी धनोपार्जन करना और बांटना, बांटना ही है तो हम आत्मज्ञान की खेती करिए, आत्मज्ञान बांटे। तो इसलिए कहा कि उससे ये श्रेष्ठ है। जिसे उसमें देखिए आता है प्रगोपनिषद में एक जगह कि लोक सेवियों के लिए स्वर्ग का राज सुरक्षित है। लोग सेवी होते हैं, उनके लिए स्वर्ग का राज सुरक्षित है, रिजर्व है, कभी भी जाएंगे, उसमें दूसरों को नहीं एंट्री मिलता है, सिर्फ लोक सेवियों के लिए। मंदाता चले गए थे, अनेकों यज्ञ 100 यज्ञ करा करके इसमें देखने के लिए स्वर्ग लोक में पहुंच गए थे। उनको मिला हुआ था चांदी वाला फ्लैट मिला था। देखा सामने के सोने वाले भी फ्लैट हैं, रोड के उस पार वाला। कहा, देखा कि अरे हमसे भी कोई अधिक ताकतवर त्यागी तपस्वी होगा, अधिक दान पुण्य करने वाला जिसको मिला हो। तो बालकोनी में दिन भर बैठ करके देखता था कि किस वैरायटी के आदमी निकलते हैं उसमें से टहलते हुए। दिन भर देखा, कोई नहीं निकला। 2 दिन 4 दिन तक कोई सुन सन्नाटा लगता था। पूछा वहां के लोगों से जो सेवा में थे कि वो फ्लैट किसके लिए बना है सोना वाला। तो कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि जिसके लिए बना है वो आना ही नहीं चाहता इसमें। किसके लिए बना है? लोक सेवियों के लिए बना है। एक बार गए हुए थे भी इंद्र उसको ले आने कणाद ऋषि को कि चलो उद्घाटन करके खाली आ जाना। न तो हम कामय राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तन आसनम। तुम्हारे स्वर्ग से लाख गुना स्वर्ग का सुख हमको लोक सेवा में मिल रहा है, ये हुआ करता है। तो उसमें रह गई बात नहीं, जब लोक सेवा करना ही है तो क्या करे, साधना नाम प्रदान। एक तो होता है सुविधा संवर्धन, साधनों को देना, पीड़ा वारण मिश्यते, या फिर पीड़ा निवारण करना रोगियों दुखियों का। कहा कि इससे भी एक बड़ी साधना है, पतनोद्धारकम श्रेष्ठम सदा सतवृत्ति वर्धनम। तो ऋषि परंपराओं को पुनर्जीवित कर डाला, पतन की तरफ गिरते हुए मानवीय व्यक्तित्व को यूटर्न देकर के यदि तुम्हारे मोटिवेशन से आगे निकल गया तो ये सबसे श्रेष्ठ है। देखते इसने, तो ये प्रज्ञोपनिषद में भी समाधान है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रणाम। हाँ,
है ना, ये धूम्रपान रतम विप्रम, उसी को ना कोई जला जला के पी रहा है, ऐसे ही पी रहा है। कुछ गुरुदेव इधर लिखते हैं कि जो चाय पीते हैं, एक जगह चाय के बारे में मिला उसमें भी कुछ निकोटीन और कुछ ऐसा रसायन होता है जो कि हानिकारक हो, और भूख को भी कम कर देता हो, नींद को भी सुबह मारता है। तो उसमें एक जगह लिखे हैं कि एक कप चाय एक बीड़ी के बराबर, एक धुआं के रूप में पी रहा है, एक घोर घोर पी रहा है। तो तंबाकू को चीलम जो मलता है ना, जब मान लीजिए चीलम मला है, तो तंबाकू को असीम को मलेगा, एकदम मल मल करके फिर आग पर रखेगा। तो आग तो सूक्ष्मीकरण के लिए होगा, लेकिन है तो नशा, तो वो सब नशड़ी में बस। तो धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति नर, तो नशा हानिकारक बस। मद्य करने वाला नरक में जाता हो, नरक में जाए या ना जाए, कैंसर जैसे चीजों को बुला लिया जाए, रोग को तो नरक ही कहलाएगा, दुख को नरक कहते हैं। धरती पर दुख है तो दुख को नरक कहा गया बस। और सुख को स्वर्ग कहते हैं। सुख में भी अस्थाई सुख मिलेगा तब समझे कि बड़े तो ब्रह्मलोक हो, और क्षणिक सुख गया तो स्वर्ग लोग गए, लौट के आ गए। लेकिन सुख ऊपर की तरफ ले जाता है, सुखद स्थिति में आदमी थोड़ा प्रसन्नता अनुभव करता है। अस्थाई सुख मिल गया तो ब्रह्मलोकम कहलाएगा, और वह तब मिलता है सच्चिदानंद ज्ञात्वा आनंदमया या स्थिति ससुखम। आत्म साक्षात्कार करने के बाद जो आनंद में स्थिति आती है उसको परम सुख कहा। ठीक है नितिन जी को यह, हाँ चलिए उनको। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी मंत्र नंबर 39 उसमें भगवान लिखते हैं श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर सनेति इंद्रिय। तो हम स्कूल कॉलेज में सिर्फ पढ़ते हैं श्रद्धावान लगते ज्ञानम, हाफ पढ़ते हैं और माइंड में ऐसा फिक्स हुआ है, मतलब संस्कार से भी ज्यादा जम के बैठा हुआ है, वो निकलता नहीं है। जबकि ये संयते इंद्रिय अगर हम इसको लेंगे तो गुरुदेव का वही है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम। तो कैसे क्या करा जाए जो कि पूरा लाइन माइंड में फिक्स हो। स्वामी विवेकानंद भी यही बोलते हैं, क्षुरस्य धारा, वो पूरा लाइन ही नहीं बोलते हैं, और ये छोटी छोटी लाइन ही हम लोग को कंफ्यूज करती है। हम यही पढ़े हैं, इसी को हम गा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर फोकस फिर से करिए ताकि हम माइंड में उसको फिक्स कर पाए। जी तो अब इसमें देखिए श्रद्धा नहीं बनती है। एक तो ये आ गई बात कि उतनी श्रद्धा नहीं, यहाँ बोल रहे कि श्रद्धा मान लगते ज्ञान। तो श्रद्धा कहते हैं आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को। तो पहले हम ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, तो ये देख लें कि सचमुच में इस रास्ते पर चलने में, इसको अपने जीवन में अपनाने में, इस यौगिक क्रिया हो या भौतिकी हो या आत्मिकी हो, हमें हर हालत में फायदा ही फायदा, घाटा नाम की कोई चीज नहीं दिख रही इसमें। तो उसके प्रति अब लगाव लगे, एनी हाउ हम इसको पाएंगे ही पाएंगे। जितना ही लाभ हम सोचेंगे तो श्रद्धा बढ़ती है, यहाँ भी फायदा, वो भी फायदा, ये फायदा, फायदा ही फायदा है। और यदि नहीं इसको हम अपनाते हैं तो ये घाटा, वहां घाटा, घाटा ही घाटा। तो जहां ऐसी बातें फायदे सोची जाएगी तो श्रद्धा का फल निकलने लगता है। जाने बिना न हो प्रतीति, देखते ना, बिना प्रतीति हो नहीं प्रीति। तो ये जो श्रद्धा का उत्पादन है, जानकारियां बढ़ेगी कि इससे कितने फायदे हैं, तो आदमी के भीतर में श्रद्धा जगती है। श्रद्धा जगने के मतलब हो जाता है उसको इंटरेस्ट बनता है, और इंटरेस्ट बनने पर कंसंट्रेशन बनेगा उसका। किसी तरह से नहीं, पढ़ने में फायदा है तो भले गार्जियन पैसा दे या ना दे, कहीं से दूसरे पढ़े हुए किताबों को ले लेगा और लैंप पोस्ट पर पढ़ करके या दिन दिन पढ़ करके अपना बहुत बड़ा आगे निकल जाएगा। गारफील्ड लकड़हारे से राष्ट्रपति बने। देखिए छोटे से छोटे लोगों की कहाँ पर स्थिति, एक एक दिन का। इसको ये बाटा का भी एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने, चेकोस्लोवाकिया का एक फुटपाथ पर काम करने वाला पूरे विश्व में छा गया। सब लोगों ने मेहनत किया है नीचे से चल करके, हजारी किसान यहीं पर है, हजारीबाग मिलता है। अकेले अकेले वो व्यक्ति
आम के 1000 बगीचा लगा दिए, एक पेड़ नहीं 1000 बाग लगा करके रह दिया। तो उसका श्रद्धा जगी कि नहीं, हमको कोई साथ दे या न दे, भगीरथ की तरह तप करके निकल पड़े और आगे चल गया। तो श्रद्धा तब जगती है जबकि उसके फायदे को खूब देखे जाए और उससे होने वाली अनुपलब्धि से हानियां, तो श्रद्धा आएगी। अब देखिए कि अच्छी चीज है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुकाने के लिए इसी को कहते हैं क्षुरस से धारा। फोकट में नहीं मिलता साधना, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। आलसित है तो थोड़ा समय से अब जग करके पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी को छुरे से धारा है, उलटना पड़ेगा, उल्टे छुरे की धार। यानी कि प्रगति बढ़ना है, उलटना है, लाइफ स्टाइल का रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ेंगे तो संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। और शांति और चिरण अधिगच्छति जो बहुत लंबा था, उस प्रोसेस में बहुत सिमट करके छोटे अंतराल में हो जाता है। कब? तीव्र संवेदना आसन्ना है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें लगने पर उपलब्धियां मिलने लगती तो श्रद्धा बढ़ जाती। लेकिन वर्तेन दीक्षा आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा आपनोति। देख रहे ना, संकल्पित होकर के नहीं, हमको इसको पाना है और करना है और चल पड़े एकदम मन ही मानने की टारगेट रख करके। तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिकल करेंगे तो दक्षता बढ़ेगी। वर्तेन दीक्षा आपनोति, दक्षता से क्या होगा? श्रद्धा मापना। और दक्षता जो बढ़ेगी तो दक्षिणा मिलेगा। दक्षिणा माने कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट, सीधियां मिलनी शुरू हो जाएगी। और मिलनी शुरू हो जाती है तो और लगाव बढ़ जाता है, तो श्रद्धा बढ़ जाता है कि अरे बड़े फायदे, सचमुच में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। आगे लाभ बढ़ते जाए तो बढ़ते ना। दीक्षा मापनते, दीक्षा अपनते दक्षिणा, दक्षता सही उपलब्धियां मिलेगी। आधे अधूरे प्रैक्टिकल से नहीं, बढ़िया से करें, लगन से और सही टेक्निक से करेंगे तो तुरंत रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ेगी तो फिर सात्विक कर्म करते ही रहेगा और सत्य को पालेगा। ये क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी प्रणाम। नितिन जी आप स्पष्ट करिए। हाँ, तो इस विषय को हम ले लेंगे जो 9 बजे वाली कक्षा में भी। फिर भी थोड़ा सा छा गया है तो कुछ सांकेतिक जानकारी मिलनी चाहिए, उसमें लेने का। देखिए, जो ये चारों हैं तो चारों के अपने अपने सब्जेक्ट। कोई चीज जब बनाया जाएगा तो कोई तो जरूर उद्देश्य होगा। तो मन का कार्य है संकल्प करना, प्लानिंग वगैरह बनाना, ये सब सारी योजनाएं बनाने के लिए कुछ चाहिए इसमें करने का। तो प्लानिंग बनाने का अपना शुरू करता है, तरह तरह के संकल्प विकल्प। इसके लिए एक घटक की जरूरत है, तत्व की, जिसको मन तत्व कहता है। ठीक है, एक और जरूरत पड़ेगी कि क्या बनाए, क्या चाहिए, ये गलत है, ये सही है। निर्णय लेने वाले भी एक पदाधिकारी की जरूरत पड़ेगी, जिसको बुद्धि कहता है। निर्णय लेना, वही नहीं लेने आता है, धर्म संकट में पड़ जाता है, आदमी गुरु के पास जाता है कि हमको अभी निर्णय नहीं ले पाते। इसका मतलब है कि एक अलग तत्व है जो कि गुरु के पास है, हमारे पास नहीं है भी तो साधारण स्तर का है। निर्णय लेना होता है। अब खाना में आ गया तो ये भी आ गया, वो भी आ गया, क्या खाएं क्या ना खाएं, होता है ना जी। तला भुना भी आ गया, पकवान भी आ गया, हलवा भी आ गया, सूखी रोटी भी आ गया, दाल। तो अब इसमें से कौन वाला खाएं, क्या खाएं? अब जी पर नियंत्रण नहीं है तो आदमी सोचेगा कि उसी को वो लपक लेते हैं जो हानिकारक है। तो बुद्धि वहां पर चाहिए कठोर। मन की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, हर जगह बुद्धि की। क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, क्या वरेण्यम है, क्या त्याज्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। किसी भी फील्ड में इसकी जरूरत पड़ती है। उसी को प्रज्ञा शब्द भी कह दिया जाता है। यदि आत्मिकी में लग गया तो प्रज्ञा, भौतिकी में लगा तो बुद्धि जैसा रहता है। फिर भी सन्मार्ग की तरफ चलने वाली प्रक्रिया बता देते हैं। तो दोनों हो गया, मन भी है, बुद्धि भी है।
चित्त कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्मों का लेखा जोखा लेने वाला एक फाइल है भीतर में, संस्कारों का एक फाइल है जिसको चित्त कहते हैं। अहंकार क्या करता है, अपने आप के बारे में मूल्यांकन करता है कि मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा, मैं शरीर हूं कि मन हूं कि बुद्धि हूं कि प्राण हूं कि आत्मा हूं, मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं कि पक्षी हूं कि जड़ हूं। कुछ तो अपनी मान्यता बनाना पड़ता है, तब बनाकर जो परिचयात्मक इसी मनोभूमि में आदमी जीता है। और जैसी अपनी मान्यता होगी, अहंकार माने अहम जब आकार बनाता है तो अहंकार हो गया। अपने आप के बारे में हमारी क्या मान्यता है, ऐसा ही बुद्धि काम करेगा। देखिए अहंकार श्रेष्ठ है, जैसी मान्यता जाएंगी बुद्धि उसी दिशा में तय करेगा रास्ता, और मन उसी दिशा में प्लानिंग करेगा, और उसी तरीके से इंद्रियां वगैरह भी उसी गतिशील हो जाएगी, यानी कि श्रेष्ठ हो जाता है अहंकार। कृष्ण ने भी अपरा प्रकृति के 8 घटक बताया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। उससे श्रेष्ठ हो जाता है प्राण तत्व, प्राण तत्व से भी श्रेष्ठ है आत्म तत्व, आत्म तत्व से श्रेष्ठ है परमात्म तत्व। तो क्रमशः एक दूसरे के घटक, सब ईश्वर की विभूतियां हैं, बस ईश्वर ईश्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कर्म गति जो होती है, जैसे होती क्या अर्थ है, जब हम उठते हैं कर्म में जाते हैं, हमारे करने से जल्दी सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव की पुस्तक में पढ़ी थी, उनका स्मृति से समाज हुआ। तो इसमें कर्म का आवाज कट रही है, देखिए तो आचार्य जी क्या पूछ रहे हैं, और लोग भी सुने, उनके आजू बाजू प्रश्न में जो करीब वाले उनको सुनाई पड़ जाएगा कि क्या बोल रहे थे, तो वो पूछ डालें। आज देखिए इनको तो चलिए, नहीं अभी बोलते हैं, देखिए बोलिए। कर्म का सिद्धांत, हाँ उसमें उनका फल निश्चित होता है। हाँ लेकिन जैसे हम ब्रह्म पे सोचते हैं साधना के द्वारा, तो वहाँ कर्म समाप्त हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता, और ईश्वर बड़ा आत्मनिर्भर हो गया। हाँ तो माने कि जो कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि कर्म फल की सुनिश्चितता एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। तो और सिद्धांत लंबे प्रैक्टिकल से आते हैं। तो अध्यात्म के 4 सिद्धांत हैं जो कि शाश्वत, उसमें उसी के आधार पर गति। एक तो होता है कि संसार परिवर्तनशील, इसलिए हम लोभ न करें, इसका सदुपयोग करें आदि विकास में। दूसरा, आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसलिए हम आत्म साधना में अधिक समय दें। और तीसरा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, कर्मफल की सुनिश्चितता, तो सत्कर्मों से नाता जोड़ें। और चौथा है लोक परलोक पुनर्जन्म की व्यवस्था। तो इसलिए हम मरने की शानदार तैयारी करें कि अगली कक्षा इससे बेटर हो। तो इसी के लिए सब बनाए गए हैं, इस बात को समझाने के लिए सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था एक प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, इस बात को हर को समझाया जाए। दूसरा, मंदिरों और तीर्थों की व्यवस्था बनाई गई। तीसरा, पर्व त्योहार और संस्कारों की व्यवस्था संस्कृति में बनाई गई। और चौथा, मरणोत्तर श्राद्ध तर्पण प्रकरणम के माध्यम से भी उसकी रखी गई कि जीवात्माएं होती हैं, उसको हम श्रद्धा दें, शक्ति दें। तो हम लाभ लेने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें कर्मफल की सुनिश्चितता है। तो अब रह गया कि इसमें दिया है कि यदि हम कर्म को यदि ब्रह्म ही मान लें और ब्रह्म कर्म करते हैं तो विकर्मों के परिणाम नहीं आते। एक विकर्म शब्द का प्रयोग किया है, या अकर्म भी यदि बन जाए, हमारे कर्म अनाशक्त हो गए तो भी उसके रिजल्ट नहीं है, सामने वाले पर रिजल्ट देंगे, उसके रिएक्शन से हम बच जाएंगे, क्योंकि हम अस्तित्व प्रज्ञ होकर कर रहे हैं। रिएक्शन तो आ रहा है, लेकिन हमारे बुलेट प्रूफ पढ़ लिया है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर लौट जाए। तो आत्मा तक नहीं छूने पाता। आभा मंडल में, जिसको अल्फा स्टेट कहा जाता है, सहज समाधि कहते हैं, अस्तित्व प्रज्ञता कहते हैं, विभिन्न नाम है, विवेक ख्याति कहेंगे उसको। तो उसके द्वारा वो इसको रिएक्ट नहीं करते। तो कर्म करने की एक शैली हुई, देख क्रिया की प्रतिक्रिया तो हुई, लेकिन प्रतिक्रिया को
ये प्रसाद के रूप में हंसते हुए ले लिया। जब रुला नहीं पाया तो प्रतिक्रिया क्या करेंगे? दुख आया और साधक को बिलबिला नहीं पाया और खुश हो गया कि आओ मजा लेते हैं, तो दुख दूर से भागता है, सहज तो आनंद आ जाता है, तो उसके लिए वो भूषण बन जाता है। और यदि ज्ञान युक्त कर्म नहीं करते तो प्रदूषण होता है, छोटे से दुख में आदमी बिलबिलाता। और कुछ लोग दुख जानबूझ करके लेते हैं। कुंती से एक बार पूछा था शायद कृष्ण ने कि तू आज तुमको हम तो बड़ा दुखमय जीवन इस वनवास काल में देख रहे हैं, अज्ञातवास में कांटों में कांटे चुभ गए थे, ठकस के चल रहे थे। कहा कि आज आप कुछ वरदान मांग ले। कहा कि तू क्या वरदान देगा? हमको नहीं वरदान चाहिए, बस तो खुश रह। नहीं वरदान मांग ले भी तो उनकी उसमें पढ़ती थी अपने संबंध में, रिलेशन में। तो कहे कि अच्छा हमको वरदान देना चाहता है तो माधव एक दे कि हमेशा हम दुख में रहे, क्योंकि जब दुख में रहते हैं तो हम तुम याद आते, वह सुख में भूल जाते हैं। तो क्यों नहीं ऐसी स्थिति रहे कि तुम बराबर पास में रहो। ये भी देखते हैं कमाल की बात। तो एक प्रसाद होता है। अच्छा, विद्यार्थी भी दुख में, सुबह में सब कोई सो रहा है, बेचारा जग करके आंख झुक रहा है, कान जला करके वो पढ़ रहा है। योगी लोग अपना ध्यान कर रहे हैं, सब कोई तो जानबूझ करके दुख खरीद रहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति गलती किया तो सजा देते हैं, आज इसको दिन भर भोजन नहीं देंगे। ठीक है, और व्रत उपवास में कौन दंड दे रहा है? स्वेच्छा से हम भोजन नहीं ले रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये किसके दंड से कर? तो यह बात हो गई कि स्वेच्छा से योगी लोग दुख को वर्ण करते हैं आत्मा को पाने के लिए, है ना? तब हो जाता है उनके लिए कष्ट, तितिक्षा जिसको कहते हैं। तर्षण तब, तितिक्षा तब, जानबूझ करके सर्दी गर्मी सबको सहना, ये हुआ करता है दुख। अब गांधी को हम लोग कहे कि जमींदार परिवार के होते हुए ये वो धोती का टुकड़ा करके पढ़ने का दुख अच्छा लगता है। सुविधा होते हुए अभावमय जीवन जीने में व्यक्ति को ढेर सारा ज्ञान मिलता है। अनेकों ऋषि लोग लाभ ले गए, जितना राजा राम बन करके शुरू में नहीं लिए थे उतना उन्होंने वनवासी राम बन करके पा लिया। देखे, सुदामा ने जितना सुखपूर्वक कथा भागवत सुना रहे थे, कुछ एक और मित्र जो थे उन्होंने बिना दुख में रह रह कर बिल मिलाते हुए सोने के पा लिया पूरा गांव। देख रहे ना? तो वो उसका एक अलग है, आत्मा है। उस पर चिपकाव को, जो चिपका हुआ है बिना आग दिए नहीं हटता। लेकिन चिपके हुए जंग लगे लोहे के पात्र को यदि आग में जला दिया जाता है, पपड़ी से बन के निकल जाता है। तो तपस्या को दुख कहा जाए कि सुख कहा जाए? तो यहाँ दुख नामक कोई वस्तु नहीं सहने की कला मालूम है तो दुख कह दी। जब कण कण में ईश्वर है तो फिर दुख का, और शांति में आनंद में है तो नहीं लग रहा है कि हमको अपनी क्षमता कमजोर है तो दुख का एक मोहर लेकर घूम रहे हैं, उस पर मारते चाहिए दुख है वो दुख है, अपने कमजोरी का सर्टिफिकेट थोप रहा है बस। यहाँ दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, छिए। हेलो, समय हो गया है, एक प्रश्न हो, हाँ पूछ दीजिए, समय हो गया। प्रणाम बाबूजी। हेलो। हाँ जी, ठीक है। बाबूजी, प्रणाम बाबूजी जी। बाबूजी, एक चीज मुझे पूछना था कि जैसे कि थायराइड की जो समस्या है, थायराइड जो बीमारी है जो गले में होती है, उनके लिए क्या अच्छे से और कम समय में अच्छे से स्थायी इलाज हो सकता है क्या बाबूजी? ऐसी बीमारियों का थायराइड की बहुत ज्यादा प्रभाव पर में अच्छे से इलाज करें। इसका थायराइड, हाँ थायराइड आप ये है कि विशुद्धि चक्र का यदि इसको हम जागरण करें, इसके प्राण तत्व से, इसी के प्राणी के नेट से थायराइड पैराथायराइड यहीं पर चिपका हुआ, इस बिजली को की बात मान लेगा, अन्य दवाइयों की बात नहीं मानेगा, अपने बॉस की बात मान ले। तो यहाँ के प्राण को जगाएंगे तो आ जाएगा। तो इसमें कुछ होता है, गिलोय मुलहठी का भी सेवन करते रहिए, और साथ ही साथ में हलासन, सर्वांगासन या महाबंध या महामुद्रा क्रिया करते रहेंगे तो बिल्कुल ही जड़ से भागेगा, क्योंकि स्टेम सेल्स उसमें जिंदा रहते हैं और बढ़ करके फिर से पुनर्जीवित होकर काम करने लगते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ।
ओम शांति 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 समाप्ति।